उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण करेंगे, जिसका पीपीआर तैयार हुआ और अंततः 2020 में इसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी देकर के इसकी डीपीआर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कुल 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे 6 लेन का है और यह 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 18,000 एकड़ लैंड इस पूरे एक्सप्रेस वे के लिए किसानों से खरीदा गया। और आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई किसान से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है, जिस पर 36,230 करोड़ रुपए एईपीसी रोड पर एक पूरा कार्य हुआ, जिसमें जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है, यूपीडा उसको देख रही है और बाकी कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी अपना पैसा लगा करके इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य कर रही है। इतने लंबे, यानी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे में से गंगा एक्सप्रेस वे है। 4 पैकेज में कार्य चल रहा है। इस पैकेज में जो अब तक 85% कार्य होना चाहिए था वह कंप्लीट हो चुका है और यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 594 किलोमीटर के पूरे गंगा एक्सप्रेस वे को नवंबर तक कंप्लीट करना है। जिन संस्थाओं के साथ में उत्तर प्रदेश शासन का एग्रीमेंट है, उन्हें इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है और इन्हीं कार्यों की क्वालिटी की जांच करने, इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आज निकले हुए हैं। शाहजहांपुर के पास यहाँ पर 2 उपलब्धि अतिरिक्त इसको प्राप्त हो रही है। एक इंटरनेशनल मानक के अनुरूप एयर स्ट्रिप का निर्माण, लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप यहाँ शाहजहांपुर में बनाई गई है, जो इमरजेंसी के दौरान किसी भी समय में यहाँ पे फाइटर विमान को या किसी भी एरोप्लेन को लैंड करने की फैसिलिटी इस एक्सप्रेस वे पर उपलब्ध करवाई गई है। एयरपोर्ट की भी व्यवस्था इस पर हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं कि इमरजेंसी में कहीं पे कोई हमें एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी देनी हो तो उन स्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, यहीं से शाहजहांपुर से हम लोग फर्रुखाबाद होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण भी करने जा रहे हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को विकासशील जोड़ने का कार्य करेगा। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेस वे पर आधा दर्जन स्थानों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की कार्रवाई, औद्योगिक विकास के लिए अलग अलग क्लस्टर विकसित करने के लिए भी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्री वहां पर स्थापित हो सके, एक्सप्रेस वे का लाभ लोगों को प्राप्त हो सके और रोजगार के सृजन के लिए स्थानीय नौजवानों की रोजगार और नौकरी के लिए हम स्थानीय स्तर पर ही ये सुविधा उन्हें उपलब्ध करवा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर यह किसी भी देश के विकसित होने की पहली आधारभूत शर्त होती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश के स्पाइनल कॉर्ड जैसी होती है, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना विकसित होने की संभावना उसके पास तीव्र होगी। और आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 10 वर्ष में देश के प्रत्येक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेल का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटर वे का हो, लॉजिस्टिक का हो, इन सभी में बेहतरीन प्रगति की है। और इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास भी 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से संपन्न हुआ था और इसी साझा पूर्ववर्ती कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था। और मेरा यह मानना है कि नवंबर में एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत इस एक्सप्रेस वे को एक नई गति के साथ आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश की प्रगति को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे अब प्रयागराज मेरठ के बीच में नहीं होगा, बल्कि मेरठ से हरिद्वार के बीच में भी जाएगा और प्रयागराज से काशी और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए यह गाजीपुर तक भी जा रहा है और फिर गाजीपुर से होते हुए सत्यनगर और सोनभद्र तक भी जाएगा। इसको इस रूप में विकसित करने के लिए एक नए कार्य को हम लोगों ने महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। आज हम लोग इन्हीं सब कार्य का निरीक्षण करने के लिए आए हैं, क्योंकि 2 मई को एयरफोर्स के फाइटर यहाँ पे लैंड करना उनका प्रस्तावित किया गया है और मुझे विश्वास है कि आप लोग सब उसका भी समय आनंद लेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।